नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बहुत समय से जो पद एक प्रतीक्षा की सूची में है, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है, उस विषय में बात इसलिए करूंगा कि आप थोड़ा सा जागरूक हो जाए, तैयारी को लेकर के थोड़ा सजग हो जाए। हालांकि ये बात सही है कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है और लोग थोड़े से उदास हैं, हताश हैं। जिन लोगों ने हमारे यहाँ वीडियो कोर्स ज्वाइन किया है एडीओ के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए, वो लोग भी थोड़े हताश हैं। आजकल मैं व्यू देखता हूँ तो बहुत कम जा रहा है, लोग देख नहीं रहे हैं। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है वो भी पैसे पे करने के बाद भी, तो उन लोगों से मैं कहूँगा कि भाई पोस्ट तो देखिए धड़ाधड़ आएगा और नवंबर के बाद इस तरीके से पोस्ट आएगा कि आप शायद एग्ज़ाम देने में सक्षम न हो पाए, यानी बहुत संडे ऐसे एग्ज़ाम हो जाएगा। इस सप्ताह हुआ, फिर अगले सप्ताह, इस तरीके से। तो आप लोग तैयारी अपना याद रखें। एक चीज़ मैं बोलूँगा, मतलब अब जो मैं बात करूँगा वो मैं बात करूँगा अमीन पटवारी, जो कि 2022 के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। अब ये मत पूछिएगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन ये जानिए कि लगभग नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अमीन पटवारी के लगभग 450 पद खाली हैं और एक उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 300 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी आएगी। वैकेंसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें योग्यता बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा आपको कुछ चीज़ें जैसे पटवारी में थी कंप्यूटर वगैरह, वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं अगर आप शुरू से, यानी अभी से तैयारी अपनी शुरू करें तब, क्योंकि अभी वो समय है, एकदम डार्क टाइम है। इस टाइम में लोग तैयारी नहीं कर रहे, बहुत से लोग तैयारी नहीं कर रहे, अच्छे पढ़ने वाले तैयारी नहीं कर रहे। तो इस टाइम में अगर आप अपने आप को धीरे धीरे तैयार करेंगे तो गारंटी लीजिए कि आपके हाथ में जॉब होगी, नौकरी होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें देखेंगे? योग्यता देखेंगे, निरर्हता देखेंगे, आयु सीमा, सिलेबस, वेतनमान क्या है। आइए समझते हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें है कि मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं पास, यानी 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा, चयन के पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण होगा, जिसके प्रशिक्षण के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तीसरा योग्यता है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए केवल 2 योग्यताएं हैं। पहली योग्यता कि आप 12वीं पास हो, दूसरी योग्यता आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। केवल और केवल 12वीं पास है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा योग्यता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई कंप्यूटर कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप 12वीं पास है तो अपनी तैयारी शुरू करिए, बिल्कुल शुरू करिए। और अब तो ऑनलाइन तैयारी होती है यार, घर बैठे बैठे, जैसे आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, उसी तरीके से आप घर में बैठे बैठे तैयारी शुरू कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा वीडियो क्लास, ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा पीडीएफ आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, वो भी कम दाम में। तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब जाकर के तैयारी होगी, ऐसे नहीं। तो केवल 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष से 35 वर्ष के अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट होगी। उसी तरीके से एसटी और महिला कर्मचारियों के लिए 10 वर्ष की छूट होगी। और जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है उनको 38 वर्ष की आयु, मतलब 3 वर्ष की आयु के साथ 38 वर्ष की आयु तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो जैसे एसटी एससी हैं तो 10 वर्ष का छूट उनको मिलेगा। तो 35 10 45, यानी मैक्सिमम 45 वर्ष तक के लोग इसमें भर सकेंगे। उससे अधिक उम्र के लोग इसमें नहीं भर सकेंगे। ठीक है, चलिए। वेतनमान लगभग 22-25 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिलेगा। और निरर्हता क्या है? एक चीज इसमें ध्यान रखें कि जो विकलांग है, दिव्यांग है, इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो जो लोग विकलांग हैं वो अपना समय, जो लोग दिव्यांग हैं वो अपना समय इसमें बिल्कुल न देंगे, उनको योग्य नहीं होंगे। आगे देखें, अपराधी होगा वो भी नहीं होगा, तो ये तो शायद सामान्य सी योग्यता है। चलिए अब देख लेते हैं सिलेबस, जहां से आपको जिस सिलेबस को पढ़ करके आपको अमीन बनना है या पटवारी बनना है। तो सिलेबस आपका है, कंप्यूटर पूछा जाएगा 20 प्रश्न,
हिंदी भाषा 10 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से 10 प्रश्न, सामान्य गणित से 30 प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान यानी भारत का संविधान, इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था को मिलाकर के 35 प्रश्न। उसी तरीके से समसामयिक घटनाक्रम जिसको आप करंट अफेयर बोलते हैं उससे 15 प्रश्न और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से 15 प्रश्न। कुल 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और ये सिलेबस बहुत बड़ा भी है, लेकिन आप अगर अभी से तैयारी करेंगे, जुटेंगे तो आपके लिए आसान भी है। केवल 12वीं पास योग्यता है, तो 12वीं पास योग्यता के साथ आप इसको दे सकते हैं। 25-30 हज़ार रुपये, 22 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेगी आपको, और बाकी चीज़ें तो आप जानती हैं सैलरी के बारे में, तो सब चीज़ें तो ऐसे ऑन रिकॉर्ड नहीं बोली जाती। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी तैयारी को जारी रखें, शुरुआत करें कम से कम। और पोस्ट आएंगे, कंटिन्यू आएंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एडीओ भी आएगा, एबीओ भी आएगा, हॉस्टल वार्डन भी आएगा, सारे पोस्ट भरे जाएंगे। अगले साल चुनाव है, चुनाव से पहले सारे पोस्ट भर दिए जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हताश ना हो, बस तैयारी जारी रखो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई समस्या हो इस कोर्स से संबंधित या फिर अमीन पटवारी के विषय में कोई समस्या हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी चीज़ इसमें छूट गया होगा तो उस विषय में आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, मैसेज में बात करिएगा। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप जानकारी भी ले सकते हैं। बस यही कहना था। इसके अलावा कोई और भी एग्ज़ाम हो, किसी और एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी चाहिए तो वो नंबर है आपको जो दिखाया, या फिर नीचे एक नंबर रहता है 96 17 41 36 76 करके, तो उसमें भी मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कई लोगों को कई तरीके की समस्याएं होती हैं कि मेरा उम्र इतना है, उतना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वो सारी बातें आप दिल खोल करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।